बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे और वक्त कैसे गुजर रहा होगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह डिटेल के साथ। इसमें आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट मूव जो गोल्ड की होगी वो क्या होगी। सबको पता है कि लास्ट मंथ से मार्केट डाउन ही आ रही है। अगर आपको याद है, ये आपको याद होगा, मैं बताता था उस टाइम कि जिस तरह गोल्ड गया है ना, एज सेम एज उसी तरह गोल्ड ने वापस भी आना है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो प्रीवियस आप देख ले, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब कहाँ तक आ सकता है और कहाँ से ये रिवर्सल लेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर दूँ ना, वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर हमारे साथ ये एरिया है इंगल्फिंग बाय का। अगर इस जोन से नीचे कैंडल क्लोज हो गई वीकली टाइम फ्रेम की, जो कि नहीं हुई, तो यहाँ से फिर और भी नीचे आ सकती है मार्केट। स्टिल इस एरिया से हम बाइंग देख सकते हैं हाई टाइम फ्रेम में। दूसरा जो इसका एरिया है ना, वो यहाँ तक सफ़र कर सकता है गोल्ड इन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये माइंड में रख लें, क्योंकि जिस तरह ऊपर गई थी मार्केट सेम उसी तरीके से नीचे आ रही है। ठीक है, ये तो सिंपल वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख लें, यहाँ पर हमारे साथ एक इंगल्फिंग सेल भी बना हुआ है। यहाँ से गोल्ड रिवर्सल ले सकता है, और दूसरा इनगल्फिंग सेल ये बना हुआ है, यहाँ से भी गोल्ड रिवर्सल ले सकता है। लेकिन मेन पॉइंट अगर आप देख ले, ये इसका रिजेक्शन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्ट किया था इसने। ठीक है, अब सिंपल डेली में हम देख ले तो सबको पता है कि यार मार्केट डाउन है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बिल्कुल डाउन। यहाँ से आप देख ले, बिल्कुल डाउन। ठीक है, मैं हर तरीके से आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इंगल्फिंग के हिसाब से अगर आप देख ले तो सेम, मैं सारी रिमूव कर दूँ। जब जो इंगल्फिंग सेल बन रहा है, मार्केट डाउन नीचे आ रही है। इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, हाँ इसके दरम्यान इंगल्फिंग बाय भी बन रहा है, लेकिन ये ट्रैप वाला इंगल्फिंग बाय है। ठीक है, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, जब ये इंगल्फिंग सेल बना रहा है तो गोल्ड नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो स्टिल डाउन है, गोल्ड स्टिल डाउन है। डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल अगर ब्रेक होता है, मैं आपको मार्क कर दूं, ये इंगल्फिंग बाय अगर ब्रेक होता है तो फिर इसमें और भी पॉसिबिलिटी है कि नीचे और भी आ जाए ये वाला एरिया। ठीक है, ये इंगल्फिंग बाय भी है, ये भी है, फिर ये भी है, साथ में ये भी है, लेकिन ये मेन है, मेन इंगल्फिंग बाय, क्योंकि इसने एक दफ़ा इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, तो इसी वजह से ये मेजर लेवल है हमारा बाय का। यहाँ से आप प्रॉफिट ले सकते हैं इन डेली टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप सेल की बात कर लें तो सिंपल हमारे साथ जो मेन लेवल है सेल की एंट्री के लिए, वो ये इंगल्फिंग सेल है। क्लियर, एक इंगल्फिंग सेल ये वाला है, क्योंकि इसको भी एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिली है और इसको भी एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिली है, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया। क्लियर हो गया। अब सिंपल हम आते हैं अपने टाइम फ्रेम की तरफ, जो कि हम स्टार्ट में वीडियो बनाते थे, उसमें बताते थे कि H1 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, H1 में हमारे साथ कौन कौन से लेवल बन रहे हैं, या H4 में हमारे साथ कौन कौन से लेवल बन रहे हैं। तो सिंपल अगर H4 में हम देख लें, H4 में हमारे साथ ये इनगल्फिंग सेल है। ठीक है, हमेशा हाई टाइम फ्रेम को प्रेफर किया करें। एक ये इंगल्फिंग सेल है, बाकी और भी है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इस लेवल को, दूसरा इंगल्फिंग सेल। अब सिंपल इसमें अगर आपने सेल की एंट्री लेनी है तो आप कहाँ से लेंगे, सिंपल इसको प्रिसाइज कर दें। मैं सिर्फ ये दो कर रहा हूँ, बाकी आप ऊपर खुद देख लें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इंगल्फिंग सेल जो बन रहा है, सिर्फ एक इंगल्फिंग सेल है जो कि हाई रिस्क लेवल है, वो ये वाला इंगल्फिंग सेल है। ठीक है, यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जोन काफ़ी बड़ा है। तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल इसको अपने लिए खुद प्रिसाइज कर ले। टॉप ये हो गया आपके साथ सेल एंट्री।
यहाँ से आप फिर सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट हो तो फिर आप इस लेवल से भी एंट्री ले सकते हैं, ये एंगल्फिंग सेल से। अच्छा, ऊपर लेवल अगर हम देख लें, यहाँ पर अगर हम देख लें किस लेवल से हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ लेवल ज़्यादा है। एक लेवल ये है एंगल्फिंग सेल का, दूसरा लेवल हमारे साथ ये एंगल्फिंग सेल है। प्रेफर जोन कौन सा है? टॉप वाला। हमेशा सेल की एंट्री में आपने प्रेफर करना है टॉप लेवल को, बाई की एंट्री में आपने प्रेफर करना है बॉटम लेवल को। ठीक है, ये सिंपल, जस्ट ये सिंपल एनालिसिस है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस में नहीं है। सिंपल लेवल्स को मैं प्रिसाइज कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब H4 में बाई के लेवल अगर मार्क कर दें, बाकी आप ये वाला लेवल ले सकते हैं। आप इस लेवल को प्रिसाइज कर दें M15 में, आप इस लेवल को प्रिसाइज कर दें M15 में, ये सारे आपके लिए एंट्री पॉइंट हैं। थोड़ा सा काम आप खुद कर लें, थोड़ी सी मेहनत आप खुद कर लें, बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक ही एंगल पेंसिल है। अब बाई लेवल अगर हम देख लें, बाई लेवल हमारे साथ कौन से हैं? बाई लेवल, बाई लेवल ये लेवल था जहाँ से रिवर्स हुई है गोल्ड, एंगल फिंग बाई। इसके अलावा ये लेवल है हमारे साथ H4 का। क्लियर? लेवल को आप खुद प्रिसाइज कर ले, M15 में प्रिसाइज कर दे, कोई भी एंगल फिंग बाई आपको यहाँ पर मिले इस लेवल पे, वही आपका एंट्री पॉइंट है। कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें। हाई टाइम फ्रेम में एंगल्फिंग बाय एंगल्फिंग सेल मार्क कर दे। M15 में आप देख ले, एंगल्फिंग सेल H4 में एंगल्फिंग सेल मार्क किया है, उसमें अगर आपको M15 में एंगल्फिंग सेल मिल रहा है तो वही आपका एंट्री पॉइंट है, दैट सिंपल। H4 में आपने एंगल्फिंग बाय मार्क कर दिया, मिसाल के तौर पर ये M15 में आ जाए, ओपन कर दे, यहाँ पर आपको एंगल्फिंग बाय मिलता है M15 में, मैं नहीं करता, आप खुद करें। एंगल्फिंग बाय मिले वही आपका एंट्री पॉइंट है। एसएल से ना डरें, समझ आ रही है ना? एसएल से बिल्कुल नहीं डरना, एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम। एक एसएल लेट होता है ना तो आपका दिमाग खुल जाता है कि यार मैंने गलती कहाँ पर कर दी, समझ आ गई? नेक्स्ट ट्रेड से वही एसएल आपका रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमारे साथ ये नीचे जितने भी H4 है आप मार्क कर दे अपने लिए। ये वाला H4 एंगल फिंगा ये भी पड़ा हुआ है, यहाँ से आप एंट्री लें, M15 में प्रिसाइज कर दें ये वाला एरिया। क्लियर? ये लेवल ब्रेक होता है, फिर हमारे साथ ये एंगल फिंग बाय है, ये पड़ा हुआ है, समझ आ रही? इस लेवल को भी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिल सकती है, पता है क्यों? क्योंकि इसके साथ एक सेटअप और भी पड़ा हुआ है पीछे, जो कि स्ट्रॉन्ग सेटअप है, जैसे हम कहते हैं एंगल्फिंग सेल्फ हेल्ड, स्ट्रॉन्ग सेटअप। ठीक है, तो इस लेवल को परफेक्ट रिस्पेक्ट मिल सकती है, लेकिन आपका काम क्या है? प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट होना। अगर आप H4 पे एंट्री ले रहे हैं तो कम से कम अपनी DP 152 300 पिप्स रख ले, वो मार्केट से ले, मार्केट से आउट हो जाए, क्योंकि मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड है। अभी कोई भी इंडिकेशन गोल्ड ने नहीं दिया रिवर्सल का जिससे कंफर्म बाय की एंट्री मिले होल्डिंग वाली। वीकली टाइम फ्रेम मैंने बता दिया आपको कि 3400 या 3442 एरिया है, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस है, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम में एंगल्फिंग बाय है, और वीकली टाइम फ्रेम में लेवल ब्रेक करना बेइंतहा मुश्किल काम है गोल्ड के लिए। समझ आ रही है ना? सिंपल चार्ट अपने लिए बेइंतहा सिंपल करें। अब आप लोग क्या करते हैं? ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, साथ में एंगल्फिंग भी मार्क करते हैं, साथ में चैनल भी बना देते हैं, साथ में दो तीन स्ट्रेटेजी और भी मिला लेते हैं। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी पकड़े और लास्ट तक जाए और फिर देखे कि आपसे क्या बनता है। समझ आ रही है? तो सिंपल
मार्केट को अपने लिए सिंपल करें। ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए। ये H4/15, ये H4/15, ये दोनों तीनों H4 हैं। इसमें आप खुद प्रिसाइज कर लें। अब अगर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन भी कोई मुश्किल बात तो नहीं, ये आपने ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया। अब यहाँ से ये ब्रेक हो गया इंगल्फिंग सेल, और साथ में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आपको एक और कंफर्मेशन मिल गई, साथ में सेल फेल्ड प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। रिवर्सल पे आएगी मार्केट, यहाँ से आप बाय कर ले, इंगल्फिंग बाय बनी हुई है, यहाँ से आप बाय कर ले और छोड़ दे। सिंपल। ट्रेडिंग मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं। समझ आ रही? मेन चीज़ इसमें जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है। आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं? रिस्क मैनेजमेंट में आप क्या आता है यार, लोग कहते हैं कि सर रिस्क मैनेजमेंट पे क्लास दे। नहीं, क्लास बनती ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट पे। क्यों? क्योंकि आप एसएल यूज कर लिया करें, दैट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, बस। समझ आ गई? इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं लेवल के साथ, आपको भी क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत दिनों बाद आए हो तो इसलिए एक वीडियो बनाइए, डिटेल से बनाइए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीक में 2-3 वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।